मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी, पाखंडी या फिर निरर्थक हूं। मैं ना तो किसी का अवतार हूं और ना ही ईश्वर का दूत और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूं और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू अगले जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान को जन्नत में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूं जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम समय होगा। पर किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहां के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना, बल्कि सच कहूं तो ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे खिलाफ कर दिया है और ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। जरा सी पूजा या इबादत या फिर प्रार्थना इस स्थिति को अलग मोड़ दे सकती है, लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूं और अपने व्यवहार पर मैं तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूं। भले ही मैं इन कोशिशों में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूं, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालातों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे और उसे एक एक करके सभी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए अंधविश्वास, बहुत घातक है। वो एक व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है। मेरा मानना है, यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए तो वो बिखर जाती है। यहां पर अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, जब तुम्हारे आखिरी दिन नजदीक आएंगे ना, तब तुम ऊपर वाले को मानने लगोगे और प्रार्थना भी करने लगोगे। तब मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई मां अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। ऐसा मत सोच मां, ऐसा कभी मत सोचना। अगर तू इतनी छोटी उम्र में ही सबको छोड़कर चला जाएगा, तूने जिंदगी का देखा ही क्या है? मैंने वो मां देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। मां, मेरी बात याद रखना मां। रोना नहीं, रोना नहीं मां, रोना नहीं। हाँ। अच्छा मां।
सत श्री अकाल भगत। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए, क्या हुक्म है? पुत्र मेरी एक बात मानेगा? कहिए। मैं तेरे लिए गुटका लाया हूं, पाठ कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं। जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल? कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहां हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप? पुत्र, कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे रही है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होंदा, रिश्तेदार का होंदा है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये फटेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बद्दुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से, निकलो बाहर साले फरंगियों। तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े।
सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है। आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ओ ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं, ओ झिटोले को पहनवादी पहने अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी रानी मिट गई अपनी आन पे। आज किसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज किसी को पहन के निकला उम्मतों का टोला मेरा, तेरी छोड़। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। Separate them. मेरा भगत मरा नहीं है। मेरा भगत तुम में से ही तो है कोई। कौन है वो? कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया,
देख लेना उसे हम बयां लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।